ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्रीमद् भगवत गीता पर चिंतन के क्रम में हम दूसरे अध्याय में जो भगवान का उपदेश है उस पर विचार कर रहे थे और हम करीब करीब अध्याय के अंत में पहुंच चुके हैं। अंतिम प्रकरण जो दूसरे अध्याय में भगवान ने लिया है वो स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का प्रकरण है। भगवान बोध प्राप्त संत के लक्षण बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने सत्य को जान लिया है और सत्य में दृढ़ता से स्थिर हो गया है। और वो सत्य उसने कहाँ जाना है? अपने ही अंदर जाना है। अपनी आत्मा के रूप में जो परमात्मा को पा गया, जो ब्रह्म तत्व को पा गया, उस स्थित प्रज्ञ ज्ञानी के जो स्वाभाविक लक्षण होते हैं, जो उसकी स्वाभाविक रहनी होती है, उसका वर्णन भगवान इस अंतिम प्रकरण में दूसरे अध्याय के कर रहे हैं, जिसको नाम दिया है स्थित प्रज्ञ के लक्षण। क्यों बता रहे हैं भगवान कि जो स्थित प्रज्ञ के बोध प्राप्त संत के स्वाभाविक लक्षण हैं, उसकी स्वाभाविक रहनी है, उठना बैठना बोलना चालना है, वही एक साधक के लिए साधना का पथ है। उसको प्रयास पूर्वक वो सारी बातें अपने जीवन में लानी है और जितना जितना वो लाता चला जाएगा,
सफल होता चला जाएगा उस मार्ग के अनुसरण में, उतना उतना वो भी परम सत्य आत्मबोध ब्रह्मबोध के निकट पहुंचता चला जाएगा। हमने पिछली कक्षा में 64 श्लोक तक चर्चा की थी। थोड़ा सा हमने एक विहंगम दृष्टि भी डाली थी पूर्व के श्लोकों पर भी, स्थित प्रज्ञ के लक्षण पर के, कि भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए सबसे पहले कामना त्याग की बात की और कहा जो स्थित प्रज्ञ है, बोध प्राप्त संत है, उसमें कामना का त्याग सहज स्वाभाविक होता है, क्योंकि कामना हमारे अंदर सुख की ही होती है। फिर वो इच्छा पूर्ति, इच्छाओं में अनेकता है, लेकिन इच्छा पूर्ति का लक्ष्य क्या है? वो तो है सुख प्राप्ति। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति से भी हम पाना क्या चाहते हैं? सुख पाना चाहते हैं। और जो बोध प्राप्त संत है उसको अपने अंदर ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई, आत्मानंद की प्राप्ति हो गई, इसलिए अब विषयानंद की कामना का स्वतः त्याग हो गया। तो ज्ञानी के लिए कामना त्याग स्वाभाविक है, लेकिन साधक के लिए क्रमशः कामना त्याग करते हुए आत्मोन्मुखी जीवन जीने का प्रयास उसको आत्मबोध की ओर बढ़ाएगा, अंतर्मुखी बना देगा। उसके जीवन में जैसे जैसे कामना त्याग होता जाएगा, मन की विक्षेपों की शांति होती चली जाएगी और चित्त उस परम सत्य को धारण करने लायक बनता चला जाएगा। तो पहली बात भगवान ने कामना त्याग की बताई। दूसरी बात समता, जीवन में समता लाने की बताई थी कि देखो दुख और सुख देने वाली परिस्थितियां आती रहेंगी, लेकिन साधक को समता जीवन में बनाए रखनी चाहिए। कहा था देखो शुभ भी आएगा अशुभ भी आएगा, लेकिन शुभ अशुभ दोनों के प्रति साधक को अनासक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए साधक का मार्गदर्शन किया और कहा देखो एकदम से विषयों में रस बुद्धि तो तभी जाएगी जब आत्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। उसके पहले तो प्रयास पूर्वक ही, विवेक पूर्वक ही हमको जीवन में वैराग्य धारण करना पड़ेगा। साधन चतुष्टय में हम जानते हैं सबसे पहले है विवेक और फिर वैराग्य, यानी विवेक से वैराग्य। साधक के जीवन में पहले विवेक आता है और फिर वैराग्य आता है। फिर वैराग्य बढ़ने से जब चित्त निर्मल पवित्र सात्विक बनता है तो स्वतः परम सत्य की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मुमुक्षा उत्पन्न होती है, और फिर वो श्रवण मनन निधिध्यासन भी ठीक प्रकार से कर पाता है और आत्मोन्मुखी जीवन जीते हुए स्वरूप स्थिति पाता है। भगवान ने कहा कि देखो इंद्रिय संयम के प्रति उदासीन मत हो, क्योंकि अगर विचारवान विवेकवान व्यक्ति भी उदासीन हो जाता है तो फिर ये इंद्रियां मन को अपने रास्ते पर चला देंगी और साधना पथ से च्युत कर देंगी। इसके लिए मन को, इंद्रियों को उन जगहों से हटाना भी आवश्यक है जो साधना विरोधी हैं और परमात्मा के चिंतन में लगाना भी आवश्यक है। 61 श्लोक में भगवान ने कहा था तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों को और मन को उन जगहों से हटाना है जो साधना विरोधी हैं
और परमात्मा को ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य, सर्वोच्च प्राप्तव्य मान करके प्रभु परायण जीवन जीना है। मतपराह होकर के परमात्मा के शरणागत होकर के जीवन जीना है। संसार के विषयों के, इच्छाओं, वासनाओं के शरणागत होकर के जीवन नहीं जीना है। तभी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो पाएगी, तभी हमारी बुद्धि आत्म तत्व में निश्चल हो पाएगी। और फिर भगवान ने लैडर ऑफ फॉल 62-63 श्लोक में बताई थी कि देखो, व्यक्ति साधना पथ से च्युत क्यों हो जाता है? प्रज्ञा प्रतिष्ठित होने के बजाय बुद्धि नाश के स्तर पर बुद्धि कैसे पहुंच जाती है? यदा स्थास्यति निश्चला, आत्मा में बुद्धि को निश्चल रूप से स्थापित होना चाहिए। भगवान ने 53 श्लोक में यह कहा था। दूसरे अध्याय के 53 श्लोक में भगवान ने बोध प्राप्त संत, अंतिम जो अध्यात्म का सर्वोच्च लक्ष्य है और जो उसको प्राप्त कर चुका है, ज्ञानी की स्थिति का वर्णन करते हुए 53 श्लोक में कहा था कि श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। उस परमार्थ योग को जब पा जाता है तब उसकी स्थिति क्या बनती है कि समाधौ अचला बुद्धि, उसकी बुद्धि अपने आत्मा के सत्य में निश्चल रूप से स्थित हो जाती है। वो जान लेता है कि संसार में सब कुछ आने जाने वाला है और आने जाने वाली चीज सत्य नहीं होती। ये शरीर, ये संसार, इसकी भेद विभेद सब आने जाने वाले हैं। सत्य क्या है? सत्य वह चेतन है जो हमारे अंदर मय करके स्फुरित हो रहा है। जब बुद्धि प्रज्ञा स्थिर हो जाती है निश्चल भाव से, समाधौ का अर्थ वहां था आत्मा, हमने चर्चा की थी। आत्म तत्व में ही बुद्धि निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, तब मानो वो परमार्थ योग की पराकाष्ठा को पा लेता है। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि आत्मा में निश्चल हो जाए, ये तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। लेकिन अगर हमने ध्यायतो भगवान की जगह ध्यायतो विषयान ही करते रहे तो फिर बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये बुद्धि आत्मा में निश्चल होने के बजाय ये नाश को प्राप्त हो जाएगी। भगवान और बुद्धिनाश, मनुष्य बुद्धि के कारण ही तो जानवरों से अलग है। अगर हमने अध्यात्म को लक्ष्य नहीं बनाया, अगर हमने धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को लक्ष्य नहीं बनाया, तो फिर वी आर नथिंग बट इंटेलिजेंट एंड वेल्दी एनिमल्स। हम एक बुद्धिमान और समृद्ध जानवर से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हमने अपना लक्ष्य गीता के, भगवान के दिए लक्ष्य के अनुसार नहीं बनाया, हमने अपनी जीवन यात्रा में संत के संतत्व को नहीं पहचाना, भगवान की भगवत्ता को नहीं पहचाना, क्योंकि कुछ लोगों का बड़ा इसमें महत्वबुद्धि होती है। आई डोंट बिलीव इन ह्यूमन गॉड्स। नहीं, संत वंत को नहीं मानते, संत को नहीं मानते। ना वो संत को मानते हैं, ना भगवंत को मानते हैं, तो फिर मानते किसको हैं? अपनी इच्छाओं और इच्छाओं के भोगों को ही मानते हैं। और जैसी हमने चर्चा की, दो ही पुरुषार्थ, अर्थ और भोग तक ही उनका जीवन सिमट जाता है। और जो उच्चतर पुरुषार्थ हैं, धर्म और मोक्ष, उसके लिए वो योग्यता ही उनके अंदर नहीं आती है, न वो कोई प्रयास करते हैं। और भाष्यकार ने जब 63 श्लोक का भाष्य लिखा तो कहा कि बुद्धिनाश। बुद्धिनाश का अर्थ क्या है कि कार्य और अकार्य के
विवेक की योग्यता न रह पाना। कार्य अकार्य विषय विवेक योग्यम तद योग्यत्वम नष्ट एव पुरुषो भवति। कार्य और अकार्य के विषय में उस व्यक्ति के अंतःकरण में योग्यता ही नहीं रह जाती। क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या त्यागना है और क्या पकड़ना है। और हमारे यहां इस पर बहुत जोर दिया गया। तुलसी बाबा ने कहा कि ठीक है, मायाकृत गुण दोष सब मायाकृत ही है, अच्छाई बुराई सब माया के ही क्षेत्र में होती है। सत्य तो परमात्मा है, सत्य तो राम जी हैं, सत्य तो आत्मा है। लेकिन कहा फिर भी मैं दोषों को भी टेबुलेट कर रहा हूं और गुणों को भी। ताते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। हमको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज जीवन में त्याज्य है और क्या चीज संग्रहणीय है, क्या चीज हमको धारण करनी है और किसका त्याग करना है। तो क्या कार्य है और क्या अकार्य है, इसकी योग्यता ही नहीं रह जाती है। लेकिन इस सब लैडर फॉल की शुरुआत कहां से होती है? ध्यायतो विषयान। जब हम विषयों को ही सर्वोच्च सत्य मान करके संसार के भोग पदार्थों को ही सर्वोच्च प्राप्तव्य और सर्वोच्च सत्य मान करके उन्हीं के चिंतन में उलझे रहते हैं, सद्गुरु की शरण में नहीं जाते, सदशास्त्र की शरण में नहीं जाते, सद्गुणों की दैवी संपद की शरण में नहीं जाते, तब फिर ये लैडर ऑफ फॉल शुरू हो जाती है। हम बार बार संसार के भोगों का चिंतन करते करते उन्हीं में आसक्त हो जाते हैं, उन्हीं के संगात संजायते कामा, उनकी कामना उत्पन्न हो जाती है। और अगर उसमें कोई व्यवधान पड़ता है जिसके भी द्वारा उसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध उत्पन्न होने पर विवेक की शक्ति नष्ट हो जाती है। यहां भाष्यकार ने मोह का अर्थ अज्ञान से नहीं किया, आत्मा का अज्ञान यहां मोह का अर्थ नहीं है। यहां मोह का अर्थ केवल है, भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा तो लिखा सम्मोह का अर्थ है अविवेक, कार्य अकार्य विषय अविवेक। कार्य और कार्य के विषय में जो अविवेक हो जाता है उसी को कहा सम्मोह। और कहा जब क्रोध होता है तो भाष्यकार लिखते हैं क्रुद्धो ही सम्मूढ़ सन गुरुमपि आक्रोशति। जब क्रोध व्यक्ति के ऊपर सवार होता है तो वो गुरु को भी अपमानजनक शब्द कह सकता है। क्रुद्धो ही सम, इतनी मूढ़ता बढ़ जाती है कि गुरुमपि आक्रोशति। जिसके चरण की शरण ग्रहण की, जिससे अच्छी बातें सीखी, जिसके पास उपदेश के लिए गए थे, उसने भी अगर कामना पूर्ति के विरोध में कोई बात कह दी, किसी कामना से आसक्त व्यक्ति को गुरु ने भी अगर रोक दिया, टोक दिया, तो वो गुरु को पर भी क्रोधित हो सकता है, माता पिता पर क्रोधित हो सकता है, किसी बहुत हितैषी मित्र पर क्रोधित हो सकता है, क्योंकि उस समय तो उसको कामना की ही पूर्ति चाहिए। अब काम का आवेश उसको चला रहा है और उस आवेश में जो जो बाधा बनेगा वो क्रोध का भाजन बनेगा। ऐसा है क्यों? क्योंकि मोह हो गया, कार्य अकार्य के विषय में अविवेक हो गया और सम्मोहात स्मृति विभ्रम। अब जितनी अच्छी बातें सुनी समझी सीखी थी वो सब भूल गई, स्मृति विभ्रम हो गया। भाष्यकार ने लिखा स्मृति विभ्रमा शास्त्र आचार्य उपदेश आहित संस्कार जनिताया स्मृतेः स्याद विभ्रमो भ्रंशः स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्तो अनुत्पत्ति। जिस समय उस ज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी उसी समय वो ज्ञान भूल गया। क्यों? क्योंकि मोह हो गया, सम्मोह हो गया, क्रोध हो गया, कामना ने सवारी कर ली, आसक्ति थी। और उस सब के मूल में क्या था? विषय चिंतन। सुख बुद्धि महत बुद्धि पूर्वक संसार के
विषय का, भोग का चिंतन। तो बात कहां तक पहुंची? 8 स्टेप बताए। पहला स्टेप कहा ध्यायतो विषयान, दूसरा स्टेप बताया संगस्तेषुपजायते, संग, जब चिंतन हुआ तो आसक्ति हुई। तीसरा स्टेप बताया संगात संजायते कामः, ध्यायतो विषयान के बाद आसक्ति हुई, फिर कामना हुई, फिर चौथा स्टेप कामात क्रोधो विजायते, क्रोध से के बाद 5वां स्टेप सम्मोह हुआ, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह के बाद 6ठा स्टेप सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति का नाश हो गया, कोई अच्छी बात याद ही नहीं आ रही है। और फिर 7वां स्टेप बताया स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति जब रह नहीं गई, सारा ज्ञान भूल गया, कोई उपदेश में सुने हुए वचन याद ही नहीं आए, तब बुद्धि का नाश हो गया। क्योंकि बुद्धि तो ज्ञान के आधार पर ही तो निर्णय करती है कि क्या करना है क्या। जब ज्ञान ही भूल गया, उपदेश ही भूल गया, शास्त्राचार्य के उपदेश भूल गए, बड़े बूढ़ों का दिखाया मार्ग ही भूल गया, तो फिर बुद्धि नाश हो गया, अविवेक छा गया, विवेचन की योग्यता ही नहीं रह गई कार्य। क्योंकि बुद्धि तो चिंतन करके निर्णय करती है कि क्या, अब विवेचन की योग्यता ही खो गई, एनालिटिकल पावर रह नहीं गई बुद्धि में, उसको तो बस वही दिखाई दे रहा है जिसकी चाहत है। तो 7वां स्टेप बताया भगवान ने बुद्धिनाशा, और फिर अंतिम 8वां स्टेप बताया बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से फिर व्यक्ति का ही नाश हो जाता है, उसके जीवन का ही नाश हो जाता है, वो पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है। जो 2 उच्चतर पुरुषार्थ हैं, धर्माचरण और मोक्ष प्राप्ति, उन दोनों पुरुषार्थों के अयोग्य हो जाता है। फिर उसको जीवन में अर्थ और काम, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं, पैसा कमाओ और संसार के भोगों को भोगो, धर्म की बात मत करो, मोक्ष को लक्ष्य मत बताओ, पुनर्जन्म कुतो भव, चार्वाक की फिलॉसफी आ जाती है जीवन में। भगवान सावधान करते हैं कि देखो, और भगवान ने पूरी गीता में सावधान किया है कि ये चिंतन इतनी गहरी चीज है, और चिंतन केवल मनुष्य को प्राप्त है। इसीलिए मनुष्य कर्म योनि है, और मनुष्य योनि में ही आत्मबोध, ब्रह्मबोध, परमात्मा की का बोध, भगवत प्राप्ति की जा सकती है। परम सत्य का बोध केवल मनुष्य प्राप्त कर सकता है, और उसका कारण है कि मनुष्य में चिंतन की सामर्थ्य है। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा कि देखो, ये इतनी बड़ी सामर्थ्य है चिंतन की सामर्थ्य, कि इससे तुम अपने जो डिविनिटी है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, तुम अपनी ईश्वरता को प्रकट कर सकते हो, और नहीं तो पशु से भी बदतर हो सकते हो अगर इस चिंतन की शक्ति का तुमने ठीक से उपयोग नहीं किया। और वो कहते हैं केवल जो बंधन है वो इसी कारण है क्योंकि तुमने कभी विचार ही नहीं किया। अविचार कृतो बंध और विचारेण निवर्तते। उनका बंधन केवल अविचार के कारण जन्म जन्मांतर से बना हुआ है, और विचार करते ही ये बंधन अभी और यहीं नष्ट हो सकता है। क्योंकि जो अविचार सिद्ध जो चीज होती है वो वास्तव में उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर रस्सी पर प्रतीत होने वाला सांप अविचार सिद्ध है, ठीक से वहां परीक्षा नहीं की गई कि क्या चीज है, तो फिर सांप ही दिखेगा और उससे डर भी लगेगा। ठूंठ में भूत अगर दिखाई दे रहा है तो वो भूत है नहीं, अविचार सिद्ध है, और ठीक से विचार कर लें तो ठूंठ या रस्सी को जानते ही हमारा भय निवृत्त हो जाएगा। ये संसार भी अविचार सिद्ध है, ये वासनाएं भी अविचार सिद्ध हैं। अगर हम ठीक से विचार कर लें तो वासना का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, संसार का भी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। रियल एग्जिस्टेंस तो आत्मा का है, परमात्मा का है, चेतन का है।
न असतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः। दूसरे अध्याय के ही प्रारंभ में जब आत्मबोध का उपदेश शुरू किया भगवान ने, तो दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में ही भगवान ने ये बात कह दी, जो बिल्कुल आर्य सत्य है और गहरी से गहरी बात है सारे उपनिषदों की और गीता की, जो सत्य का सार्थक निरूपण है कि असत का तो कभी भाव ही नहीं होता है और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता है। अर्थात असत अगर हमको सत बन करके दिखाई दे रहा है, रस्सी अगर हमको सांप बन करके दिखाई दे रही है, तो सांप का कहीं भाव नहीं है, भाव तो तब भी रस्सी का ही है। परमात्मा अगर हमको जगत बन करके दिखाई दे रहा है, तो जगत का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। जब परमात्मा हमको जगत के रूप में दिख रहा है, तब भी रियल एग्जिस्टेंस परमात्मा का ही है। जब वो परमात्मा हमको जीव चेतन के रूप में परमात्मा चेतन दिख रहा है, तब भी रियल एग्जिस्टेंस परमात्मा चेतन का ही है। अज्ञान के कारण वो परमात्मा चेतन हमको जीव चेतन के रूप में अनुभव में आ रहा है। ये भगवान ने प्रारंभ में ही दूसरे अध्याय के ज्ञान अर्जुन को दे दिया था। और भगवान पूरी गीता में ये बताने वाले हैं कि देखो, चिंतन की सामर्थ्य वो सामर्थ्य है साधक तुम्हारे पास जिससे तुम सर्वोच्च की प्राप्ति कर सकते हो। हम संसार में भी देखते हैं, जिसका चिंतन अच्छा है, मेथोडिकल है, जो ठीक तरह से विजन ले सकता है, ठीक तरह से प्लान कर सकता है, ठीक तरह से डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ठीक तरह से अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसको शुभ परिणाम मिलता ही मिलता है। अर्थात सफल व्यक्ति के सांसारिक स्तर पर भी सफलता का स्रोत चिंतन में ही बैठा हुआ है। जितने वैज्ञानिक आविष्कार हुए वो हिंसक भीड़ ने नहीं किए, वो विचारशील लोगों ने ही किए। मानवता के विकास के मूल में मानव की चिंतन शक्ति ही है। और भगवान कहते हैं इसी चिंतन शक्ति का अगर हम सत्य की खोज में उपयोग करें तो हम परमात्म सत्य तक भी पहुंच सकते हैं। तो हमको अपने विचार पर बहुत ध्यान देना है। हमको आत्मचिंतन, और वो आत्मचिंतन भी गीता के बताए अनुसार, मनमानी नहीं। हमको विषय चिंतन से थोड़ा सा ब्रेक लेकर के विषय चिंतन की सीमाओं को जान करके ध्यायतो विषयान की जगह जीवन में ध्यायतो भगवान को वरीयता देनी है। क्योंकि ध्यायतो विषयान अगर हम करेंगे तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति तक पहुंचा देगा ये ध्यायतो विषयान हमारा 8 स्टेप से होते हुए। लेकिन भगवान ने 9वें अध्याय के अंत में 9वें अध्याय के 31 श्लोक में भगवान ने कहा कि न मे भक्तः प्रणश्यति। देखो, अगर तुम तो भगवान करोगे, मेरे भक्त बन करके जीवन जियोगे, मत परह बन करके जीवन जियोगे, तो न मे भक्तः प्रणश्यति। बुद्धिनाशा अध्याय तो विषयान से तो प्रणश्यति को प्राप्त होता है, लेकिन मेरा भक्त कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। न मे भक्तः प्रणश्यति। और ऐसा नहीं कि पूर्व जन्मों से बड़ा सुकृत लेके आया। वहां भगवान ने कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारी भी रहा हो, वाल्मीकि की तरीके से, रत्नाकर डाकू की तरीके से सिर काट लेने का जिसका व्यवसाय रहा हो, वो भी भक्त बन करके वाल्मीकि ऋषि बन सकता है। साधुरेव सामान्य मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निर्गच्छति। उसकी स्मृति विभ्रम नहीं होता मेरी शरणागत का,
उसका चित्त और इंद्रियां स्वभावतः उसके वश में हो जाती हैं। और कौन्तेय प्रतिजानी ही, हे अर्जुन मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो भगवान सावधान करते हैं चिंतन के विषय में कि हे साधक, तुम आत्मचिंतन करो, तुम शास्त्र चिंतन करो, तुम परमात्म चिंतन करो, तुम ध्यायतो विषयान से धीरे धीरे अपने मन को अलग हटाओ। आसक्ति नहीं तो हो जाएगी, और भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान से आसक्ति हो जाएगी, सत्य का चिंतन करेंगे सत्य से आसक्ति हो जाएगी। और फिर काम और क्रोध, एक बार अगर वहां तक मामला पहुंच गया, चिंतन और आसक्ति के बाद कामना और क्रोध ने सवारी कर ली, फिर हाथ से गाड़ी चली जाएगी। भगवान ने पूरी गीता में यह काम और क्रोध से साधक को सावधान किया है। 16वें अध्याय में जब दैवी संपद और आसुरी संपद का उल्लेख किया, तब तो भगवान ने काम क्रोध और लोभ को नरक का द्वार ही बता दिया। 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये तीनों तो न काम क्रोध और वहां लोभ को भी ले लिया। यद्यपि गहरे में देखा जाए तो काम ही है, ये क्रोध और लोभ तो काम के ही बदले हुए रूप हैं। काम में जब बाधा पड़ती है तो वही काम क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है, और वही काम जब पूरा हो जाता है तो लोभ के रूप में परिणत हो जाता है। न जातु काम 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 कामा नाम उपभोगेन शाम्यति, भागवत जी में कहा कि ये कामना ऐसी चीज है कि ये पूरी करने से कभी शांत नहीं होती है। ये तो लोभ के रूप में बढ़ जाती है, और इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए। काल आकर के खड़ा हो गया, अभी भी लगता है कि नहीं और चाहिए। किसी भी क्षेत्र में ये काम ऐसा है। दुष्पूरेण अनिलेन च, 3 अध्याय के 39 श्लोक में भगवान ने आगाह किया साधक को कि हे साधक, ये काम जो है ज्ञानिनो नित्य वैरिणा है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन वैरणम। 37 श्लोक में 3 अध्याय के कहा भगवान ने, साधक सावधान हो जाओ, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। रजोगुण समुद्भव और महाशनो महापापमा विद्येनम वैरिणम, इसको तो तुम अपना वैरी जानो, यानी साधक का वैरी है। और कहा देखो, ये जो तुम्हारा ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये केवल और केवल कामनाओं से ही ढका हुआ है, इस काम से ही ढका हुआ है, वासनाओं कामनाओं से ही ढका हुआ है, और कोई पर्दा नहीं है। कहा आवृतम ज्ञान में, 39 श्लोक में कहा आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। ये आत्म तत्व, ये परम सत्य, ये कामनाओं से ही ढका है। और ये कामनाएं कैसी हैं? दुष्पूरेण, ये पूरी पूरी होने वाली नहीं है। आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर, अंत आ जाएगा, कामनाएं नहीं पूरी होंगी। दुष्पूरेण, ये पूरी की ही नहीं जा सकती हैं। कहा अनलेन च, अनलम च न अस्य। भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा वहां इस श्लोक पर, तो वहां लिखा न अस्य अलम पर्याप्ति विद्यते इति अनलः। अनलः का अर्थ क्या है? अलम का मतलब होता है बस हो गया भाई, है? किसी को खाने पर बुलाया और उसको कहा कि भाई पूड़ी कचौड़ी सब्जी ये
और उसके बाद में कहा नहीं नहीं, पहले ऐसा होता था मथुरा में, और बाद में होता था कि चौबे जी एक कचौड़ी खाओ और 1 रुपया ले, इकन्नी लो। पहले तो इकन्नी दुगन्नी होती थी, और उसके बाद में होता तो खाते जाते थे, और उसके बाद एक समय आता था ना अब भाई नहीं, अब चाहे तुम 100 रुपया दे दो हम नहीं खा सकते। तो एक भोजन में होता पर्याप्त हो गया भाई, अब खा ही नहीं सकते हैं, अलम पर्याप्तता हो गई। लेकिन ये कामना जो है ये कभी नहीं कहेगी कि हाँ मैं पूरी हो गई। न अस्य अलम विद्यते इति अनलः, यहां पर कभी पर्याप्त नहीं होगा कि अच्छा हो गया अब नहीं चाहिए। कहा अनल अनलेन च, दुष्पूरेण अनलेन च, ये कभी भी नहीं कहेगी कि बहुत हो गया। वहां भगवान कहते हैं, तीसरे अध्याय में बड़ा अच्छा विश्लेषण है, हम जब वहां चर्चा करेंगे तो और विस्तार से करेंगे। तो फिर वहां कहा, भगवान ने एकदम स्पष्ट आदेश ही दे दिया वहां अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सब साधकों को। 41 श्लोक में 31 अध्याय के कहा, जब चूंकि ये कामनाओं की स्थिति ऐसी है इसलिए तस्मात्त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य वर्तर्षभ, इसलिए सबसे पहले तुम इंद्रियों का नियमन करो, इंद्रियों का संयम करो। क्यों? पापमानम प्रजहिहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, क्योंकि ये इंद्रियों की जो आसक्ति है अपने भोगों के प्रति, ये तुमको पापाचारी बना देगी। पापमानम है, प्रजहिहीनम, इसको त्याग दो, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देगी। ये तो काम और क्रोध में फंसा करके रख देगी, और ये वैरी है। कहा कि देखो, त्रिविधा नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। बिल्कुल स्पष्ट रूप से भगवान बहुत कम कहते, क्योंकि अगर हम गुरु की बात नहीं मानेंगे, अगर हम भगवान की बात नहीं मानेंगे तो अपराध होता है। लेकिन उसके बाद भी कई बार गुरु या शास्त्र एकदम स्पष्ट निर्देश करते हैं साधक के शिष्य के हित में कि नहीं, तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, करो तुम। और अर्जुन को इतनी स्पष्टता से फिर 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने ये बता ही दिया कि चूंकि ये तीनों नरक के द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, तस्माद एतत्त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को तो हे अर्जुन तुम त्यागो ही। और इसको त्यागने से ऐसा नहीं होगा। किसी ने कहा कि साहब दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, और उसको ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसा नहीं है। कहा एतैर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयो ततो याति परम गतिम। परम गति को प्राप्त हो जाओगे तुम। जो सर्वोच्च उपलब्धि मनुष्य जीवन में प्राप्त की जा सकती है, परम गति अर्थात ब्रह्मबोध, आत्मबोध, वह तुमको प्राप्त हो जाएगा अगर तुम इन कामनाओं का और उससे होने वाले क्रोध और लोभ का भी त्याग करने में सफल हो गए। इसलिए तुम अवश्य प्रयास करो। एतैर विमुक्तः कौन्तेय, क्योंकि तमोगुण में ये ले जाके तमोगुण रजोगुण में पटक देंगे तुमको। तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयो, श्रेयस्कर मार्ग तो इनके त्याग का है, इनके भोग का नहीं है। ये तो तुम्हें भटकाते रहेंगे, बुद्धि का नाश करेंगे, मोह को प्राप्त करा देंगे, स्मृति विभ्रम करेंगे, काम और क्रोध में आसक्ति में फंसाएंगे। तो भगवान ने ये लैडर ऑफ फॉल इसलिए बताई कि साधक इससे सावधान हो जाए और इसको उत्कर्ष की सीढ़ी बना ले। और उसका मूल क्या है? ध्याय तो विषयान की जगह ध्याय तो भगवान। हम गीता का चिंतन करें, हम गुरु वाक्यों का चिंतन करें, शास्त्र वाक्यों का चिंतन करें, बड़े बूढ़ों के दिखाए हुए मार्ग पर चलें, अपनी संस्कृति को महान मानते हुए उस पर जीने का पूरा प्रयास करें। हम
रुचि परायण जीवन न जिए, हम कर्तव्य परायण जीवन जिए, हम प्रभु परायण जीवन जिए। ऐसे भगवान ने बताया। हमने कल 64 श्लोक पर भी थोड़ी चर्चा की थी। 64 श्लोक में भगवान अब पॉजिटिविटी, यहां तो लैडर ऑफ फॉल बताया था, और कौन सी 64 और 65 श्लोक में भगवान ने कहा कि ठीक है, इनसे तो बचना है। ध्यायतो विषयान संग काम क्रोध सम्मोह स्मृति विभ्रम बुद्धिनाश, इन सब से तो बचना है। और लाना क्या है, करना क्या है, उन्नति की सीढ़ी क्या है? तो संयम का प्रकरण तो चल ही रहा है 58 से 68 श्लोक तक। तो अब संयम का स्वरूप बताते हैं, उत्कर्ष कैसे होगा। तो कहा था राग द्वेष वियुक्त ही तू, तुमको राग और द्वेष के ऊपर उठना है साधक, और आत्मवश्य ही, तुमको अपनी इंद्रियों और मन को अपने वश में रखना है। आत्म का अर्थ यहां पर इंद्रियां और मन है। विधेय आत्मा, तुमको अपना अंतःकरण अपनी आज्ञा में रहने वाला बनाना है। विधेय आत्मा का अर्थ क्या है? भाष्यकार ने लिखा विधेय आत्मा इच्छा तो विधेय आत्मा अंतःकरणम यस्य सह अयम प्रसादम अधिगच्छति। जो जिसका अंतःकरण उसकी आज्ञा मानने वाला है, अपनी आज्ञा उससे मनवाने वाला नहीं है। भगवान ने बहुत जोर दिया है इस पे। देखिए 6 अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान ने प्रारंभ में ही कहा उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। हे साधक, उद्धरेत आत्मना आत्मा, तुम अपने आप से अपने आप को ऊपर उठाओ। ना आत्मानम अवसादेत, गिराओ मत। अपने आप से तुम अपने जीवन को नीचे मत गिराओ, अपने मन को नीचे मत गिराओ, अपनी इंद्रियों को पतन की ओर न ले जाओ। कहा तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो। आत्मा एव आत्मनो बंधु और आत्मा एव रिपुः आत्मना, तुम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो और तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो। तो कौन अपना सबसे बड़ा मित्र है और कौन शत्रु है? कहा बंधु आत्मात्मनस्तस्य, जिसका मन और इंद्रियां जीती हुई हैं, उसके कहने में हैं, वही अपना सबसे बड़ा मित्र है। ये न आत्मैव आत्मना जिता, जिसने अपने संकल्प से, अपने विवेक से अपनी इंद्रियों और मन को शास्त्र के गुरु के अनुसार चलने वाला बना लिया है, वही अपना सबसे बड़ा मित्र है। और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्, और जिसने ऐसा नहीं कर पाया, जिसकी इंद्रियां और मन शास्त्र और गुरु के निर्देश के अनुसार चल पाए, ऐसा प्रयास नहीं कर पाया, वो अपना शत्रु है। यहां पर भगवान ने कहा 64 श्लोक में कि देखो तुम विधेय आत्मा बनो, तुम्हारा अपने अंतःकरण को, मन को, इंद्रियों को ऐसा बनाओ जो तुम कहो वो माने, और तुम क्या कहो, जो शास्त्र और गुरु ने कहा है वही तुम कहो। अंतःकरण आज्ञा मानने वाला हो, आत्मवश्यी, इंद्रियां और मन अपने वश में हो, और राग और द्वेष से ऊपर उठी हो। राग द्वेष, ये 3 बातें बताई। राग द्वेष वियुक्त आत्मवश्यी और विधेय आत्मा। ऐसा अगर होगा तो फिर ध्याय तो विषयान, क्या विषयों के बीच में विचरते हुए भी तुम्हारा पतन नहीं होगा। विषयान इंद्रियश्चरन्, विषयों में अगर राग द्वेष न हो, तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारी बात मानने वाला हो, तुम्हारी इंद्रियां और मन वश में की गई हो, तो ध्याय तो विषयान ही नहीं, विषयान इंद्रियश्चरन्, तब फिर इंद्रियां अगर विषयों के बीच में यानी संयमी व्यक्ति के लिए कोई व्यवहार का निषेध नहीं है।
विषयान इंद्रियश्चरन्। अगर राग द्वेष विवेक द्वारा तुमने जान लिया कि अवर्जनीय विषय, भाष्यकार का ये नहीं कि किसी भी जगह बैठ गए, कुछ भी सुन लिया, कुछ भी खा लिया, किसी की भी संगत कर ली, कहा नहीं किन विषयों में विचरण करेगा, कहा विषयान अवर्जनीयान, जो शास्त्र द्वारा वर्जनीय विषय नहीं है, वर्जित विषय नहीं है, उन्हीं में विचरण करेगा। वो स्वाधीन अंतःकरण वाला जो मुमुक्षु है, वो शास्त्र द्वारा जो वर्जित नहीं किए गए हैं ऐसे विषयों में व्यवहार करेगा। और ऐसा अगर कर पाया, ये तीन बातें अगर आ गईं, विधेयात्मा हो गया, राग द्वेष से ऊपर उठ गया, इंद्रियां और मन अपने वश में हो गए, तो प्रसादम अधिगच्छति, उसके चित्त में शांति हमेशा बनी रहेगी। प्रसाद का अर्थ क्या है? चित्त की विक्षेप रहित स्थिति। उसका चित्त शुद्ध रहेगा, सात्विक रहेगा, और उसको चित्त की शाश्वत शांति की अनुभूति बनी रहेगी। भाष्यकार ने लिखा यही चित्त की प्रसन्नता है और यही स्वस्थ चित्त का लक्षण है। अर्थात परेशान चित्त स्वस्थ चित्त नहीं है। विक्षेपग्रस्त चित्त को गीता स्वस्थ चित्त नहीं कहती है। अगर कोई मायूसी है, ये है, डलनेस है ना, प्रसादम, भाष्यकार ने लिखा प्रसादा प्रसन्नता स्वास्थ्यम। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, और यही स्वास्थ्य है, चित्त का स्वास्थ्य यही है। अंतःकरण का स्वस्थ और प्रसन्न रहना, यही शुद्ध चित्त का लक्षण है। और ये कैसे? तो ईश्वर के चिंतन से, परमात्मा के चिंतन से, गीता के चिंतन से, आत्मचिंतन से चित्त की ये स्थिति प्राप्त की जा सकती है। अपूर्व शांति का अनुभव किया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि बहुत भर, वो कहते थे मन भर के, मन भर का मतलब अब आजकल क्विंटल चलता है, पहले मन चलता था, तो मन भर वाद विवाद की अपेक्षा छटाक भर साधना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मन भर वाद विवाद की अपेक्षा छटाक भर साधना या अभ्यास अधिक महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में सावधान किया। बहुत लच्छेदार भाषण दे लेगा व्यक्ति, खूब बड़ी बड़ी बातें कर लेगा, मालूम होता है वाणी पर सरस्वती बैठ गई। वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। लेकिन केवल ये कर लेने से पेट तो भरेगा, दक्षिणा मिलेगी, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। भुक्तये न तो मुक्तये। इसलिए साधना अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण है। सारे संतों ने इसी पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मेरा एक ही संदेश है और मेरे गुरु का मुझे एक ही उपदेश था कि तुम जाओ और मानवता को ये संदेश दो कि मैन इज पोटेंशियली डिवाइन, कि तुम्हारे अंदर देवत्व बैठा हुआ है। तुम्हारे अंदर ये जो चेतना है, ये दैवी चेतन है। ऐसे उस दैवी स्वरूप जो तुम्हारा है और उस दैवी स्वरूप को प्रकट करने की सामर्थ्य भी तुम्हारे अंदर परमात्मा ने दी। इस मनुष्य शरीर में फ्री विल दे दी, चिंतन शक्ति दे दी। अब अगर उस दैवी स्वरूप को सारे साधन होते हुए भी तुम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें गलती न परमात्मा की है, न गुरु की है, न शास्त्र की है, तुम्हारे प्रयास की ही कमी है।
तो विवेकानंद जी कहते थे, मैं केवल एक शिक्षा देना चाहता हूं कि हे मनुष्य, तुम जरा पलट करके देखो, तुम्हारे अंदर देवत्व भरा हुआ है। यू आर डिवाइन, यू आर पोटेंशियली डिवाइन, योर ट्रू नेचर इज डिवाइन, and you have got the ability to manifest this divinity at different level of your existence. तुम अपने शरीर से भी उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हो, अपनी इंद्रियों से भी उस डिविनिटी की अभिव्यक्ति कर सकते हो, अपनी मन बुद्धिवाणी से भी उस डिविनिटी की अभिव्यक्ति कर सकते हो। मैं केवल एक शिक्षा दे रहा हूं मानव मात्र को कि तुम्हारा स्वरूप दैवी स्वरूप है और तुम उसको अभिव्यक्त करो। इस प्रकार से ये 64 श्लोक में भगवान ने बताया। और 65 श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब इन 3 अर्हताओं को प्राप्त करके राग द्वेष वियुक्त हेतु आत्मवश्यी और विधेय आत्मा, वह आत्मसंयमी पुरुष जब राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है, मन इंद्रियां सध जाती हैं, चित्त के प्रसाद को प्राप्त कर लेता है, विषय निरपेक्ष शाश्वत शांति स्वास्थ्य का अनुभव कर लेता है, तब सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते। उस प्रसाद को प्राप्त करके, उस प्रसाद से, प्रसादे सप्तमी, प्रसाद से क्या होता है, उस चित्त की शांति स्वास्थ्य विक्षेप रहित स्थिति को प्राप्त करके उसका शुभ परिणति क्या होती है। कहा कि सर्व दुखा नाम हानि है, उसके जीवन से सारे ही दुख विदा हो जाते हैं। अब ये कई बार अजीब सी बात लगती है, क्या बाढ़ आएगी तो उसका घर बच जाएगा, क्या महामारी फैलेगी, कोरोना फैलेगी तो फैलेगा तो वो बच जाएगा। लेकिन जो भी मैकेनिज्म हो, देखिए, एक तो भगवान ने कहा सर्व दुखा नाम हानि है, और भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो और उस पर मुहर लगा दी कि सर्व दुखा नाम का मतलब आध्यात्मिक आदि नाम हानि है। आध्यात्मिक आदि अर्थात न तो उसके जीवन में कोई आध्यात्मिक दुख रह जाएगा, न आधि भौतिक दुख रह जाएगा, न आधि दैविक दुख रह जाएगा। यही 3 ही तो, यानी त्रिताप की शांति हो जाएगी अगर इन 3 बातों से चित्त की वो शांत स्थिति, प्रासादिक स्थिति पाली, तो ऐसा चित्त पाते ही सर्व दुखानाम हानि, तीनों प्रकार के तापों की शांति हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। हानि विनाशा अस्य यतेह उपजायते, इन तीनों प्रकार के तापों का अंत हो जाता है उसके जीवन से, ऐसे साधक के जीवन से। चित्त की ये प्रसन्नता या प्रसाद प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है। और ये प्रकरण क्या है, स्थित प्रज्ञ का, कि बुद्धि जाकर के आत्मा में निश्चल हो जाए, अपने ब्रह्म स्वरूप को जान ले और बस शाश्वत शांति और सुख की। कहा प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि स्थित हो जाती है, यानी स्थित प्रज्ञता उसको प्राप्त हो जाती है। बुद्धि पर्यवतिष्ठते, अब वो जो बोध में प्रतिष्ठा हुई, ब्रह्म बोध में, वो आने जाने वाला नहीं है। ऐसे प्रसन्न चित्त पुरुष की, साधक की, सिद्ध की प्रसन्न चेतसा आशु बुद्धि परिअवतिष्ठते, उसकी बुद्धि स्थित हो जाती है, यानी स्थित प्रज्ञता, ब्रह्मबोध जो लक्ष्य था वो उसको प्राप्त हो जाता है। आत्माकार हो जाती है बुद्धि, उसकी बुद्धि अब अनेकाग्र नहीं होती, भटकने वाली नहीं होती, अनवस्थित बुद्धि नहीं होती, आत्मा में दृढ़ता से स्थित हो जाती है। अर्थात वो आत्म तत्व के रूप में अपने को पहचान लेता है, वो जान लेता है कि मेरा स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं, ये शरीर तो आने जाने वाला है, ये शरीर तो साधना के लिए मिला था,
ये इंद्रियां और मन और बुद्धि तो साधना के लिए मिली थी, उस स्वरूप को पहचानने के लिए ये उपकरण मिला था, और मैंने ठीक तरह से इस उपकरण का प्रयोग कर लिया, और अब प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उस प्रसाद प्राप्त चित्त जिसका है, ऐसे साधक की, प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है आत्म चेतन में, ब्रह्म चेतन में स्थिर हो जाती है। तो यहां भगवान ने प्रशस्ति की, प्रेरणा के लिए बताया कि कैसे कैसे साधना कैसे होगी और उसका शुभ परिणाम क्या होगा। संयम की प्रक्रिया क्या है? राग द्वेष से ऊपर उठना, मन इंद्रियों को वश में करना, आत्मसंयमी बन करके जीवन जीना। ऐसा करेंगे प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न, भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा प्रसन्न चेतसः स्वस्थ अंतःकरणस्य, जो प्रसन्न चित्त है, जिसका स्वस्थ अंतःकरण है, यानी जो इस प्रसाद को नहीं उपलब्ध है, भाष्यकार उस अंतःकरण को बहुत स्वस्थ मानने को तैयार नहीं है। प्रसन्न चेतसा स्वस्थ अंतःकरणस्य बुद्धि पर्यवतिष्ठते आकाशम इव परिसमन्तात् अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण एव निश्चली भवति इत्यर्थ। जैसे आकाश स्थित है, जरा न गर्मी से उस पर कोई फर्क पड़ना है, न हवा चलने से फर्क पड़ना है, न तूफान आने से, न कोई भी कुछ भी हो जाए, तो जैसे ऐसे ही आत्मस्वरूप में स्थित हो जाती, कोई हलचल नहीं होती। एवं प्रसन्न चेतसा अवस्थित बुद्धे है कृतकृत्यता, इस प्रकार से उस प्रसन्न प्रसाद से युक्त चित्त वाले साधक का आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना, कहा यही कृतकृत्यता है। अब कोई कार्य बचा नहीं, बंस की राह द्विज अनहित कीन्हे और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। तुलसीदास जी ने कहा जब ये स्वरूप स्थिति प्राप्त हो जाती है तो फिर कृतकृत्यता हो जाती है। अब जो करना था कर लिया, अब उसके करने के लिए कुछ फल पाने के लिए कुछ नहीं करना है। लोक संग्रह के लिए स्वाभाविक रूप से कर्म होता रहे। He has got nothing to achieve, जो हाईएस्ट अचीवमेंट होना था उसको प्राप्त हो गया। इसी को कहा कृतकृत्यता। ऐसे अवस्थित बुद्धि जो है वो कृतकृत्यता को उपलब्ध हो जाता है। कहा तस्माद राग द्वेष वियुक्त इंद्रिय शास्त्र अविरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्त समाचरेत इति वाक्यार्थ। इसका पूरा अर्थ क्या है कि वो राग और द्वेष से ऊपर उठी हुई इंद्रियों से संपन्न साधक शास्त्र के अविरुद्ध विषयों में, अवर्जनीय विषयों में विचरण करता हुआ ही इस धरती पर प्रारब्ध पर्यंत रहता है। अब इसके बाद में कहते हैं कि भगवान ये जो प्रसन्नता प्राप्त की, राग द्वेष से ऊपर उठ करके इंद्रिय मन पर नियंत्रण प्राप्त करके, संयम प्राप्त करके जो प्रसाद की स्थिति प्राप्त की, बुद्धि पर्यवतिष्ठते की स्थिति प्राप्त की, उसकी प्रशंसा में भगवान 66 श्लोक कहते हैं। यह भी बड़ा गीता का महत्वपूर्ण श्लोक है और काफी विचार भी इस पर होता है, बड़ा सुंदर है। थोड़ा सा इसको देखते हैं, बाकी कल देखेंगे। भगवान कहते हैं उस प्रसन्नता की, सायं प्रसन्नता स्तूयते, भाष्यकार ने लिखा उस प्रसन्नता की स्तुति में ये श्लोक लिखते हैं, स्थित प्रज्ञता की स्थिति में। और क्या एक तरह से जैसे कहते हैं ना, भर्त्सना से प्रशंसा, प्रशंसा उस स्थिति की, कैसे उसकी उल्टी बात की निंदा करके। कहा नास्ति, जो युक्त है, युक्त कौन है? युक्त का मतलब जुड़ा हुआ।
किससे जुड़ा हुआ? परमात्मा से जुड़ा हुआ, आत्मा से जुड़ा हुआ, सद्गुणों से जुड़ा हुआ। युक्त का विश्लेषण 64 श्लोक में भगवान ने एक प्रकार से किया, जो 3 बातें बताई 64 श्लोक में। राग द्वेष वियुक्त ही आत्मवश्य विधेय आत्मा, ये है युक्त। युक्त कौन है? जो विधेय आत्मा है, और जो इसका उल्टा होगा वो अयुक्त होगा। जो विधेय आत्मा नहीं है, जिसकी इंद्रियां उसके कहे में नहीं है, जिसका मन उसके कहने में नहीं है, जो राग द्वेष से ऊपर उठा नहीं है, वो अयुक्त है। तो कहा नास्ति बुद्धि अयुक्त है। देखिए, इसकी तो जो युक्त था उसकी तो प्रसाद पा गया था और उससे बुद्धि पर्यवतिष्ठते, स्थित प्रज्ञ हो गया था, स्वस्थंतःकरण वाला बोध प्राप्त संत हो गया था। लेकिन जो अयुक्त है उसमें ये बुद्धि नहीं होती। उसकी बुद्धि को भगवान बुद्धि मानने को तैयार नहीं है। नास्ति बुद्धि है अयुक्तस्य, उसके अंदर जो अयुक्त है, जो राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ नहीं है, जो आत्मवश्य ही नहीं है, जो विधेय आत्मा नहीं है, उसके अंदर बुद्धि न पर्यवतिष्ठते। भगवान कहते हैं उसके अंदर बुद्धि नहीं होती। नास्ति बुद्धि, उसके अंदर बुद्धि का मतलब क्या था? वहां आत्म प्रमा, ब्रह्म प्रमा में उसकी स्थिति कभी नहीं बन पाएगी जो अयुक्त होगा। यानी प्रमाता में दोष के रहते गुरु लाख बताएंगे, गीता लाख उपदेश करेगी, ज्ञान नहीं होगा, स्थित प्रज्ञता नहीं मिलेगी। नास्ति क्यों? क्योंकि प्रमाता में दोष है, अभी राग द्वेष से ऊपर नहीं उठा है, अभी आत्मवश्य ही नहीं हुआ, विधेय आत्मा नहीं हुआ। इसलिए आत्म प्रमा बन नहीं पाएगी। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो अयुक्त होगा उसमें आत्मा की प्रमा दृढ़ता से नहीं बन प्रमा ही नहीं बन पाएगी। और कहा नचा युक्तस्य भावना, और उस भावना का मतलब क्या है? प्रमा में दृढ़ स्थिति, ध्यान, निदिध भावना से ही तो ध्यान हो। यानी प्रेम पूर्वक जब हम श्रवण, और प्रमा बनती है श्रवण और मनन से, आत्म प्रमा। प्रमा हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। श्रवण और मनन से ये प्रमा, ये निश्चयात्मिका बुद्धि, ये यथार्थ अनुभव होता है, और उस अनुभव में दृढ़ता आती है निधिध्यासन से, ध्यान से। तो न तो प्रमा बनेगी, बुद्धि बनेगी, और न निधिध्यासन द्वारा विपर्य रहित ये ज्ञान होगा दृढ़। जैसे अभी हमारा ध्यान है मनुष्यों हम, ब्राह्मणों हम, स्त्रियों हम, पुरुषों हम, ये हमारी क्या है? ये संशय विपर्य रहित प्रमा हमारी है। हम मनुष्य हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री। इस प्रकार ये भावना हमारे अंदर गहरी बैठी हुई है। इस प्रकार से जब ब्रह्म स्वरूपों हम, सच्चिदानंद स्वरूपों हम, ये प्रमा बने और ये भावना भी आ जाए, संशय विपर्य रहित प्रमा भी हो और भावना भी हो, तो ये श्रवण मनन से तो प्रमा बनेगी, और निधिध्यासन से वो भावना रूप में गहरी हो जाएगी। विपर्य भी नहीं रहेगा, कोई संशय नहीं रहेगा, कोई विपर्य विपरीत भावना नहीं होगी। कहा जो अयुक्त है उसमें न तो आत्म प्रमा, ब्रह्म प्रमा बनती है, न उसमें कोई अभिनिवेश होता है। ब्रह्मस्वरूपों हम की गहरी भावना भी नहीं बन पाती है। और जब ये नहीं होता तो इसके अभाव में कहा नचा अभाव यतः शांति। उस प्रमा और उस अभिनिवेश, उस ब्रह्म स्वरूप की प्रमा के अभाव में शांति नहीं होगी। देखिए भगवान किस शांति की बात कर रहे हैं? वो शांति जो ब्रह्मनिष्ठा से प्राप्त होती है, जो आत्मनिष्ठा से प्राप्त होती है, जो सत्यनिष्ठा से प्राप्त होती है। कहा वो बोध जब मिलेगा तभी
वास्तविक शांति, गहरी, शाश्वत और एक बार आकर के कभी न जाने वाली शांति प्राप्त होगी। लेकिन अयुक्त में न प्रमा होती है, न अभिनिवेश होता है, न शांति होती है, और अशांतस्य कुतः सुखम। जो शांत ही नहीं है उसको सुख कहां से होगा? क्योंकि हम कई बार उत्तेजना को सुख मान लेते हैं, हर्ष में उछलने कूदने फूलने को सुख मान लेते हैं। भगवान कहते नहीं, शांति ही सुख है, और शांति भी शाश्वत होनी चाहिए, फिर सुख भी शाश्वत होगा। भगवान क्या कहना चाहते हैं कि जो अयुक्त है, इंद्रियों के विषयों में जिसकी तृष्णा अभी बनी हुई है, वो न तो मन की शांति पा सकता है और न सुख पा सकता है। भाष्यकार ने लिखा, अशांतस्य कुतः सुखम इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णातो निवृत्ति या तत्सुखम न विषय विषया तृष्णा दुखम एव ही सा। अगर विषय की तृष्णा बनी हुई है तो अभी चित्त प्रसादम अधिगच्छति नहीं होगा। अभी तो विषय तृष्णा, कहा न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंध मात्रम अपि। अगर तृष्णा बनी हुई है तो तृष्णा में सुख की गंध मात्र भी नहीं है। कहा विषया तृष्णा दुखमेव सा। विषय की तृष्णा असल में दुखी ही है। हमको लगता है कि सुख है। भाष्यकार क्या कह रहे हैं, भगवान का क्या कहना है कि देखो, विषय की तृष्णा की पूर्ति जो तुम्हें तात्कालिक सुख के रूप में अनुभव में आती है, दुखमेव ही सा, वो तो असल में दुखी है। और भगवान ने 18वें अध्याय में, हमने कल भी पिछली कक्षा में भी कहा था, विषय इंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम। जो परिणाम में विष तुल्य हो उसको सुख कैसे कह सकते हैं? कहा विषय विषया तृष्णा दुखमेव ही सा। जो विषय तृष्णा है, न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंधर्मात्रम अपि। विषय तृष्णा से प्राप्त होने वाले सुख असल में दुख रूप ही हैं, उनमें सुख की गंध मात्र भी नहीं है। इस पर लंबा भाष्य लिखा है भगवान शंकराचार्य ने। हम अगली कक्षा में इसके भाष्य पर थोड़ा और विचार करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।